नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर। वेलकम बैक। इस वीडियो में हम भगवत गीता के 11वें अध्याय का 23वां और 24वां श्लोक चैंट करना सीखेंगे। इन दिस वीडियो वी विल लर्न हाउ टू चैंट द 23rd एंड द 24th श्लोक ऑफ चैप्टर 11 ऑफ द भगवत गीता एंड द श्लोक नंबर 23 गोज लाइक दिस। 23वें श्लोक को हम इस तरह से चैंट करते हैं। रूपम महत्ते बहुवक्त्र नेत्रम महाबाहो बहुबाहुरुपादम बहुदरम बहुदंष्ट्राकरालम दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथितास्तथाहम्। पहले देखते हैं इस श्लोक में कौन कौन से नियम लागू होते हैं। द रूल्स दैट अप्लाई ऑन दिस श्लोक। लेट्स हैव अ लुक। प के ऊपर अनुस्वार के बाद का अक्षर है म, तो इसका उच्चारण होगा म। अनुस्वार का उच्चारण होगा म। त्र के ऊपर अनुस्वार चरण की समाप्ति पे आ रहा है, तो इसका उच्चारण म ही होगा। दूसरे चरण में चैंटिंग के हिसाब से कोई नियम है नहीं। तीसरे चरण में र के ऊपर अनुस्वार के बाद का अक्षर है ब, तो इसका उच्चारण भी होगा म। और द के ऊपर अनुस्वार के बाद का अक्षर है श, तो इसका उच्चारण भी होगा म। ल के ऊपर अनुस्वार चरण की समाप्ति पे आ रहा है, तो इसका उच्चारण केवल और केवल म ही होगा। चौथे चरण में क के बाद विसर्ग के बाद का अक्षर है प, तो विसर्ग के बाद अगर प आएगा तो विसर्ग का उच्चारण होगा फ। फ जैसे फूंक मारते हैं वैसा। दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथितास्तथाहम्, ये ऐसे करके। चलिए एक बार मिलके चैंट करेंगे। मैं करूंगा, मेरे पश्चात आप चैंट करिएगा। रूपम महत्ते बहुवक्त्र नेत्रम रूपं महत्ते बहुवक्त्र नेत्रं महाबाहो बहुबाहुरुपादम महाबाहो बहुबाहुरुपादं बहुदरम बहुदंष्ट्राकरालम बहुदरं बहुदंष्ट्राकरालं दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथितास्तथाहम्। दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथितास्तथाहम्। ये जो दिख रहा है आपको, प्रव्यथितास्तथाहम्, ये ऐसे करके आएगा। थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो आएगा। शुरू में हो सकता है थोड़ा हमको लगे कि कठिन है, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे तो वो आ जाएगा। आशा करते हैं आपने ये नियम अपनी किताब में लिख के रख लिए होंगे। चलिए अभी नेक्स्ट 24वां श्लोक देखते हैं। पहले मैं आपको चैंट करके बताता हूँ इसको किस तरह से चैंट करते हैं। नभस्पृशं दीप्तमनेकवर्णं व्यात्ताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णो। पहले देखते हैं इस श्लोक में कौन कौन से नियम लागू होते हैं। द रूल्स दैट अप्लाई ऑन दिस श्लोक। लेट्स हैव अ लुक। भ के बाद विसर्ग के बाद का अक्षर है स, तो ये विसर्ग का उच्चारण होगा आधा स। नभस्पृशं ऐसे करके आएगा। श के ऊपर अनुस्वार के बाद का अक्षर है द, तो अनुस्वार का उच्चारण होगा न। चरण की समाप्ति पे ण के ऊपर अनुस्वार चरण की समाप्ति पे आ रहा है, तो इसका उच्चारण होगा म। दूसरे चरण में न के ऊपर अनुस्वार के बाद का अक्षर है द, तो जैसे अनुस्वार के बाद यहां द था तो उसका उच्चारण न था, तो इसका उच्चारण भी न ही होगा। तीसरे चरण में वा के ऊपर अनुस्वार के बाद का अक्षर है प, तो अनुस्वार का उच्चारण होगा म। चौथे चरण में त के ऊपर अनुस्वार के बाद का अक्षर है न, तो ये अनुस्वार का उच्चारण होगा न।
और म के ऊपर अनुस्वार के बाद का अक्षर है च, तो इसका उच्चारण भी न ही होगा। चलिए एक बार मिलके चैंट करते हैं, थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं। नभस्पृशं दीप्तमनेकवर्णम्, नभस्पृशं दीप्तमनेकवर्णम्, व्यात्ताननं दीप्तविशालनेत्रम्, व्यात्ताननं दीप्तविशालनेत्रम्, दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा, दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा, धृतिर्न विन्दामि शमं च विष्णो, धृतिर्न विन्दामि शमं च विष्णो। अभी एक बात हम आपको बता दें, इंडियन एयरफोर्स का जो लोगो है उसके नीचे जो टैग लाइन लिखी हुई है वो लिखा हुआ है पहला चरण 23वें श्लोक 24वें श्लोक का भगवत गीता के 11वें अध्याय का। तो कैसे लिखा है? नभस्पृशं दीप्तमनेकवर्णम्, ऐसे करके लिखा हुआ है, चेक कर लीजिएगा एक बार। चलिए हम आशा करते हैं आपने नियम जो हम बताते आ रहे हैं आपने अपनी किताब में लिख के रखा होगा। एक बार हम लोग ये दोनों श्लोक चैंट करके प्रैक्टिस कर लेते हैं एंड लेट्स एक्सपीरियंस द ब्लिस ऑफ द भगवत गीता चैंटिंग। मैं करूंगा, मेरे पश्चात आप चैंट करेगा। तैयार है? चलिए शुरू करते हैं। रूपम महत्ते बहुवक्त्र नेत्रम्, रूपं महत्ते बहुवक्त्र नेत्रम्, महाबाहो बहुबाहुरुपादम्, महाबाहो बहुबाहुरुपादम्, बहुदरं बहुदंष्ट्राकरालम्, बहुदरं बहुदंष्ट्राकरालम्, दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथितास्तथाहम्, दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथितास्तथाहम्, नभस्पृशं दीप्तमनेकवर्णम्, नभस्पृशं दीप्तमनेकवर्णम्, व्यात्ताननं दीप्तविशालनेत्रम्, व्यात्ताननं दीप्तविशालनेत्रम्, दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा, दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा, धृतिर्न विन्दामि शमं च विष्णो, धृतिर्न विन्दामि शमं च विष्णो। हम आशा करते हैं जो नियम हम आपको बताते आ रहे हैं आप अपनी किताब में नोट करते जा रहे होंगे। अकेले बैठ के जब कभी आप चैंट करेंगे तो चैंटिंग करना आसान होगा और आप सही तरीके से चैंट कर पाएंगे। ट्यून से कोई फर्क नहीं पड़ता, और मान लीजिए आप ट्यून भूल गए तो ये वीडियो फिर से चला लीजिएगा, ट्यून आपको याद आ जाएगा। दोनों श्लोक 23वें और 24 के भावार्थ हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ हिंदी और अंग्रेजी में। अगर किसी भाषा में आपको देखना हो, चेक करना हो तो आप चेक कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम भगवत गीता के 11वें अध्याय का 25वां और 26वां श्लोक चैंट करना सीखेंगे। In the next video, we will learn how to chant the 25th and the 26th श्लोक of chapter 11 of the Bhagavad Gita. Till then, Namaskar, Hari Om.